पाठ 4 नेताजी का चश्मा। लेखक स्वयं प्रकाश। प्रस्तुत कहानी नेताजी का चश्मा के लेखक स्वयं प्रकाश जी ने अपने इस पाठ के माध्यम से उन नागरिकों के योगदान के महत्व को उभारा है जो गुमनामी के पन्नों में खो गए हैं। देश के निर्माण में उन सभी ने अपने अपने तरीकों से योगदान दिया है जिनके नाम अपरिचित हैं। कैप्टन नामक चश्मे वाले की देशभक्ति भी उसी के कस्बे तक ही सीमित है। लेखक का उद्देश्य नेताजी का चश्मा कहानी हमारे अंदर देशभक्ति की भावना को जागृत करती है। ये कहानी हमें बताती है कि देश इसमें रहने वाले सभी नागरिकों से बनता है, अतः देशभक्ति की भावना सभी लोगों में होनी चाहिए। कहानी का मुख्य उद्देश्य ये बताना है कि देशभक्ति का जुनून रखने वाले लोगों का हमें उपहास नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखना चाहिए। नेताजी का चश्मा कहानी कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के उन करोड़ों गुमनाम नागरिकों के योगदान की ओर संकेत करती है जिसने स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान को तथा उनके प्रति श्रद्धा को जीवित रखा है। अंत में ये कहानी बच्चों द्वारा सरकंडे के बने चश्मे को नेताजी की मूर्ति को पहनाकर उनकी देशभक्ति का परिचय देती है। लेखक परिचय। स्वयं प्रकाश का जन्म 20 जनवरी 1947 को मध्य प्रदेश के इंदौर नामक शहर में हुआ था। आजकल आप भोपाल में रहकर साहित्य सृजन कर रहे हैं तथा वसुधा पत्रिका के संपादन से जुड़े हुए हैं। स्वयं प्रकाश जी एक सशक्त उपन्यासकार तथा कहानीकार हैं। अब तक उनके 13 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। इनमें सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी तथा आदमी जात का आदमी बहुचर्चित है। इनकी कहानियों का अनुभव रूसी भाषा में भी हुआ है। उनके विनय और ईंधन उपन्यास का भी अत्यंत लोकप्रिय हैं। हम सफ़रनामा इनके रेखा चित्रों का संकलन है। वर्ष 2011 में प्रतिष्ठित आनंद सागर कथाक्रम सम्मान से इन्हें सम्मानित किया गया। इन्हें राजस्थान साहित्य अकादमी के रांगे राघव पुरस्कार, पहला सम्मान, बनमाली पुरस्कार आदि से पुरस्कृत किया गया। इनकी कहानियों में वर्ग शोषण के विरुद्ध चेतना है। नेताजी का चश्मा। सबसे पहले इसके चरित्र को हम जान लें। इसमें 4 मुख्य चरित्र हैं। पहला चरित्र है हालदार साहब। हालदार साहब स्वयं एक देशभक्त हैं और देशभक्तों का आदर करते हैं। ड्राइंग मास्टर मोतीलाल के द्वारा बनाई गई संगमरमर की मूर्ति की सराहना करते हैं और उनके अनुसार छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा व्यक्ति, स्त्री, बच्चा सभी अपनी तरह से देश के उत्थान के लिए योगदान दे सकते हैं और असल में इस देश का उत्थान होगा तभी ही जब सब लोग उसमें अपना योगदान देंगे। स्वयं किसी छोटे से लालच में देश और देशवासियों के अहित के लिए तत्पर हो जाते हैं। उनकी सोच में देश के लिए पीड़ा है। दूसरा पात्र है पानवाला। पानवाला एक काला मोटा खुशमिजाज व्यक्ति है। किसी के अच्छे काम का मूल्यांकन करने की योग्यता उसमें नहीं है। वह एक साधारण सामान्य विचारों का व्यक्ति है। तीसरे पात्र हैं मूर्तिकार। मोतीलाल स्कूल के ड्राइंग मास्टर हैं जिन्होंने बड़ी सफाई से सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति निश्चित समय में बनाई। मूर्ति के चेहरे पर वास्तविक भाव लाने में वे सफल भी हुए तथा मूर्ति को फौजी वर्दी में दिखाया। एक मूर्तिकार ना होते हुए भी उन्होंने एक अच्छी मूर्ति बनाई, परंतु उसमें वो नेताजी का चश्मा बनाना भूल गए। चौथा और अंतिम किरदार है यहाँ पर कैप्टन। कैप्टन एक बूढ़ा चश्मा बेचने वाला व्यक्ति है। वह अच्छी सोच रखने वाला देशभक्त है। अपाहिज होते हुए भी परिश्रम करके अपना जीवन निर्वाह करता है। नेताजी की प्रतिमा में जो कमी रह गई है वह उसे सहन नहीं कर पाता और उसे अपनी ओर से पूरा करता है, अर्थात नेताजी की मूर्ति पर वह अपनी दुकान के प्लास्टिक के फ्रेम के चश्मे उन्हें पहना देता है और मूर्ति को पूरा कर देता है।
कहानी में क्या है? हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था। एक पक्का मकान, जिसे पक्का मकान कहा जा सके वैसे कुछ ही मकान थे। जिसे बाज़ार कहा जा सके एक ही बाज़ार था। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर और एक ठो नगर पालिका भी थी। एक ठो का मतलब एक, कानपुर के बच्चे जानते ही होंगे ठो का मतलब। नगर पालिका थी तो कुछ न कुछ करती भी रहती थी। कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, कोई पेशाब घर बनवा दिए, कभी कबूतरों के लिए छतरी बनवा दी, तो कभी सम्मेलन करवा दिया। इस नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। ये कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उससे भी एक छोटे से हिस्से के बारे में है। पूरी प्रतिमा का एक छोटा सा हिस्सा नेताजी का चश्मा, उस चश्मे के बारे में ये कहानी है। क्या कहानी है? पूरी बात तो अब तक पता नहीं, लेकिन लगता है देश में अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान का उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज़्यादा होने के कारण काफ़ी समय ऊहापोह कहते हैं, कन्फ्यूज़न, पशोपेश, करें ना करें, कैसे करें, और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा। और बोर्ड की शासना अवधि समाप्त होने की घड़ियों में, शासना अवधि कहते हैं शासन की अवधि, स्थानीय कलाकारों को ही अवसर देने का निर्णय मिल गया होगा। स्थानीय कलाकार, उस स्थान पे जो कलाकार होगा, उसी कस्बे का आसपास का जो स्थानीय कलाकार को अवसर देने का निर्णय किया गया होगा। और अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर, मान लीजिए मोतीलाल जी को ही ये काम सौंप दिया गया होगा, जो महीने भर में मूर्ति बनकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे। किसी को काम सौंपा जाता है तो कहता है हाँ मैं इतने दिन में कर दूंगा, इतने दिन में ज़रूर कर दूंगा। तो यही कुछ दृश्य यहाँ आ रहा है। जैसा कि कहा जा चुका है कि मूर्ति संगमरमर की थी। टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची, जिसे कहते हैं बस्ट, और सुंदर थी। बस्ट कहते हैं पत्थर या धातु की बनी कमर से ऊपर तक की मूर्ति को बस्ट कहते हैं। सुंदर थी। नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ मासूम और कमसिन, मासूम यानी कि भोले भाले, और कमसिन कम उम्र के। फौजी वर्दी में मूर्ति को देखने में दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो वगैरह याद आने लगते। इस दृष्टि से ये सफल और सराहनीय प्रयास था। केवल एक चीज़ की कसर थी। नेताजी का नारा था दिल्ली चलो तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो जब भी हम नेताजी की कोई तस्वीर देखते हैं या मूर्ति देखते हैं तो ये हमको स्वतः ही याद आता है। तो वहीं पे ऐसे ही उनको देखकर ये सब बातें याद आती थी। लेकिन उसमें एक चीज़ की कमी थी जो देखते ही खटकती थी। नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। हालदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने के लिए रुके, तभी उन्होंने इसे लक्षित किया। लक्षित करना, उसको देखा। और उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। कौतुक, आश्चर्य भरी। भाई वाह भाई, ये आइडिया भी ठीक है। मूर्ति पत्थर की थी लेकिन चश्मा रियल का। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई। तब भी हालदार साहब इस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का ये प्रयास सराहनीय ही कहा जाना चाहिए। सराहनीय, तारीफ के योग, प्रशंसा के योग्य। महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं, उस भावना का है
वरना तो देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज़ होती जा रही है। अगर कोई व्यक्ति देशभक्ति की बात करता है तो दूसरे लोग उसकी मजाक बनाते हैं, भाई ये बड़े भारी देशभक्त हैं। तो ये बताया है लेखक ने कि आजकल देशभक्ति भी मजाक की चीज़ होती जा रही है। दूसरी बार जब हालदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा है। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। हालदार साहब का कौतुक आश्चर्य और बड़ा। वाह भाई, क्या आइडिया है। मूर्ति कपड़े तो नहीं बदल सकती, लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है। तीसरी बार फिर नया चश्मा था। हालदार साहब को आदत पड़ गई, हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना। एक बार जब कौतूहल दुर्दमनीय हो उठा तो पान वाले से पूछ ही लिया, क्यों भाई, क्या बात है, ये तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है। दुर्दमनीय का मतलब होता है ऐसी भावना जिसे दबाया ना जा सके। जब वो कौतूहल दुर्दमनीय, जब उनका हैरानी दबाने योग्य नहीं रह गई, तब उन्होंने पान वाले से ये सब बात पूछी। पान वाले के खुद के मुंह में पान ठुसा हुआ था। वह एक काला, मोटा और खुशमिजाज आदमी था। हालदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी टोन थिरकी। पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका और अपनी लाल काली बत्ती दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। क्या करता है? हालदार साहब कुछ समझ नहीं पाए। चश्मा चेंज कर देता है, पान वाले ने समझाया। क्या मतलब? क्यों चेंज कर देता है? हालदार साहब अब भी नहीं समझ पाए। कोई गिराक आ गया समझो। गिराक का मतलब कस्टमर, ग्राहक। ग्राहक शब्द को गिराक बोला उसने। उसके चौड़े चौखट चाहिए तो कैप्टन किधर से लाएगा? तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया। अर्थात नेताजी की आंखों से उसने वो वाला चश्मा उतार दिया और वो बेच दिया, ग्राहक को दे दिया और उसकी जगह दूसरा चश्मा लगा देता है। अब हालदार साहब को बात कुछ कुछ समझ में आई। एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है, उसे नेताजी के बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है, बल्कि आहत करती है। आहत करना, दुखी करना, मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही हो। इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है और उसे वैसे ही फ्रेम की दरकार आवश्यकता होती है जैसे मूर्ति पे लगा है, तो कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति पे लगा फ्रेम संभवतः नेताजी का चश्मा से क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को दे देता है और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता है। वाह भाई, खूब, क्या आइडिया है। लेकिन भाई एक बात अब भी समझ नहीं आई। हालदार साहब ने पान वाले से पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया? पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूस चुका था। दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। वे फिर आंखों में हंसा। उसकी टोंक थिरकी। मोटे लोग जब हंसते हैं तो उनकी टोन हिलती है ना, वही। कत्थे की डंडी फेंक, पीछे मुड़कर नीचे पीठ ठुकी और मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया था। पान वाले के लिए एक मज़ेदार बात थी, लेकिन हालदार साहब के लिए चकित और द्रवित कर देने वाली बात थी। द्रवित मतलब दुखी कर देने वाली बात थी। यानी वे ठीक ही सोच रहे थे। मूर्ति के नीचे मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल वाकई कस्बे का अध्यापक था। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा कर दिया होगा, बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर के पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए, कांच वाला, ये तय नहीं कर पाया होगा। यह कोशिश की होगी और असफल रहेगा। बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा, या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया होगा
और वह निकल गया होगा। उफ, वे सारी कल्पनाएं करने लगे कि क्या हुआ होगा और क्या नहीं हुआ होगा। हवलदार साहब को ये सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतुक भरा लग रहा था। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति की समक्ष नतमस्तक होते हुए जीप में की तरफ चले। समक्ष, सामने, नतमस्तक, सिर झुकाकर। सम्मान से अगर किसी के सामने सिर झुकाया जाता है तो उसे नतमस्तक कहते हैं। फिर रुके, पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही? उन्हें यह संशय था कि उसका नाम कैप्टन है और वो नेताजी की सेवा करता है उनकी मूर्ति की, तो ज़रूरी वो उनका साथी होगा या आज़ाद हिंद फौज का कोई सिपाही होगा या किसी तरह से वो नेताजी को जानता होगा, इसलिए वो उनकी इतना सम्मान करता है। पान वाला नया पान खा रहा था। पान पकड़े अपने हाथ में मुंह से 1.5 इंच दूर रोककर उसने हवलदार साहब को ध्यान से देखा, फिर अपनी लाल लाल बत्ती सी दिखाई और मुस्कुराकर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। वो देखो वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं। हवलदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त की इस बात का मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। मुड़कर देखा तो अवाक रह गए। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संदूक की और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए, और अभी अभी एक गली से निकला था और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। तो इस बेचारी की दुकान भी नहीं, फेरी लगाता है। हवलदार साहब चक्कर में पड़ गए। पूछना चाहते थे, इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या यही इसका वास्तविक नाम है? लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया कि अब वह इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, काम भी था। हवलदार साहब जीप में बैठकर चले गए। 2 साल तक हवलदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति के बदलते हुए चश्मों को देखते रहे। कभी गोल चश्मा होता तो कभी चौकोर, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप का चश्मा, कभी बड़े कांचों वाला गोगो चश्मा, पर कोई ना कोई चश्मा होता जरूर। उस धूल भरी यात्रा में हवलदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के कुछ क्षण देने के लिए। फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पे कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी। चौराहे की अधिकांशतः दुकानें बंद थीं। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। हवलदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है? पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब, कैप्टन मर गया। और कुछ नहीं पूछ पाए हवलदार साहब। कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में जा बैठे और रवाना हो गए। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम कर देने वालों पर हंसती है। क्यों? क्योंकि जो कैप्टन था, कैप्टन पर वो पान वाला हंसता है। और कितने ही जवान हैं जो अपने देश के लिए कुर्बानी दे देते हैं। लोगों को पता भी नहीं चलता है कि कितने जवान मर गए। या जो लोग देशभक्ति के लिए कुछ कार्य करते हैं तो आम लोग उनकी मजाक बनाते हैं और अपने के लिए बिकने के मौके ढूंढती है। दुखी हो गए। 15 दिन बाद उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे की हृदय स्थली में सुभाष चंद्र की प्रतिमा अवश्य प्रतिष्ठापित होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा, क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। आज वहाँ रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। ड्राइवर से कह दिया चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे। लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहा आते ही मूर्ति की तरफ उठ गईं। ऐसा देखा कि चीखेरों को जीप स्पीड में थी। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारी।
रास्ता चलते लोग देखने लगे। जीप रुकते न रुकते हालदार साहब जीप से कूद कर तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके उसके ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। अटेंशन, सावधान। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे का बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसे बच्चे बना लेते हैं। हालदार साहब भावुक हैं। इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आईं। सरकंडा कहते हैं सरपत नाम का एक पौधा होता है, बच्चे चश्मा बनाते हैं उससे और चश्मा बना के उसे पहन लेते हैं। तो अब कैप्टन नहीं था तो बच्चों ने सोचा कि नेताजी की आंखों पे चश्मा नहीं है तो हमें चश्मा लगाना चाहिए। तो शीर्षक की सार्थकता जो है वो नेताजी का चश्मा शीर्षक जिज्ञासा से भरा हुआ है। शीर्षक पढ़ते ही हम सोचने लगते हैं कि कौन से नेताजी हैं, कौन सा चश्मा है। नेताजी का सुभाष चंद्र बोस आज की प्रसिद्ध नेता हैं। पूरे पाठ का कलेवर ही नेताजी के चश्मे से आपूरित है और उनके चारों ओर ये कथानक जो है चक्कर लगा रहा है। चौराहे पे नेताजी की मूर्ति का लगना, चश्मे का ना होना, कैप्टन द्वारा चश्मा लगाना, यदा कदा चश्मे की बिक्री के बाद नया चश्मा लगना, कैप्टन की मृत्यु के बाद बच्चों द्वारा सरकंडे का चश्मा लगाकर नेताजी की मूर्ति को चश्मा पहनाना, ऐसा देशभक्ति का प्रतीक है जिससे हालदार साहब भावुक हो उठते हैं। कहानी का शीर्षक बेहद सार्थक और उद्देश्यपूर्ण भी है। हमारे मन में देशभक्ति एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के प्रति आदर का भाव जागृत करने में सक्षम है। तो ये था नेताजी का चश्मा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल। थैंक यू।